We will discuss about pharmacology and toxicology. आज हम डेफिनेशंस करेंगे जो मेन होती हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी क्या है. फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल. इसमें हम जो फार्माकोलॉजी जो साइंस है, इसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसके रिएक्शन और एक्शन के जो ह्यूमन बॉडी पर होता है जो और एनिमल पर होता है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी. The word pharmacology has been derived from the Greek word pharmakon, which means drugs, and logos means treatise on treat, to give a medical treatment. Especially the word drug means a chemical substance used in prevention for diagnosis, treatment or cure of disease in human being or animal. मीन्स जो ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है या उनको रिपेयर करने या डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जाती है, डिजीज़ को केयर करने के लिए, हम उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी. द वर्ड फार्माकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन ओनली अबाउट 100 ईयर अगो. हज़ारों साल पहले की गल है. अर्लियर इट वाज नॉन एज materia medica. Pharmacology is the science which deals with the response of living organism to chemical stimuli. The pharmacology from medical point of view can be further divided into four: pharmacokinetic and pharmacodynamic. फार्माकोलॉजी को जो मेडिकल व्यू के साथ देखा जाता तो उनको दो डिवाइड किया गया: फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, और एक्शंस थेरेपेटिकली. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशंस होती है ड्रग्स की. इट स्टडी करते हैं. इट इंक्लूड्स the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. It deals with the drug from its entry into the body, its excretion, and what happened to drug in the body is known as pharmacokinetic. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने मेडिसिन लिया है या जो बॉडी में एंट्री हुई और बाहर निकली, तो मतलब उस दौरान क्या हुआ, तो हम उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है, इसमें हम कंसर्न है इसका जो मैकेनिज्म एक्शन हुआ ड्रग्स का बॉडी में, and pharmacological effect produced on the human body. The drug administration are not having effectiveness only, but they have also adverse effects, side effect and toxicity. The drug used to treatment should be a maximum effectiveness and with the minimum toxicity and side effects. The drug is administered from one of its particular therapeutically useful effect on the body, whereas drug does not have a single effect. It has a number of effects on our body. Drug entered in the body and produces effect action on a blood and blood vessels, lungs, heart, liver, kidney, brain and eyes differently. मतलब जो बॉडी पे ड्रग एंटर हुई तो वो उसका इफेक्ट एक्शन क्या है, ब्लड वेसल्स पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, वो हम देखते हैं. उसको हम वो जो बोलता है वो है फार्माकोडायनेमिक. द ड्रग विच हैव ए यूजफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी हैव आल्सो साइड इफेक्ट भी है, एडवर्स इफेक्ट भी, अनटूवर्ड्स इफेक्ट इवन व्हेन देयर आर टॉक्सिक इफेक्ट्स. The drug used clinical purpose should have a maximum medicinal effectiveness and minimum toxicity. The term therapeutic index is used to express safety of a drug clinical practice.
आगे इसकी फिर ब्रांचेस होती हैं फार्माकोलॉजी को हम दो होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल। क्लिनिकल में हम डील करते हैं जैसे कि स्टडी ऑफ एक्शंस हो गई और ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, ये साफ साफ लिखा भी हुआ है। द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन वेलबींग। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या होता है, ये एक्शन पे होता है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन दवा ली कोई किसी भी इंसान ने दवा ली और दवा लेने के बाद उस पर क्या एक्शन आया उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। जैसे भी हम जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हम देखते ही रहते हैं बच्चों भी, हाँ एक हम रैबिट ले लिया या मतलब रैट ले लिया, उसको जो नई ड्रग हुई और उसको इंजेक्ट किया, उसके क्या क्या रिएक्शंस हुए, क्या क्या एक्शंस दिए उसने दवा खाने के बाद, और जो मतलब उसने जो जो एक्टिविटी की उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। Such as the experimental pharmacology deals with the action on and effect on drug on experimental such as action rodent, non-rodent. The experiment has clinical trial performed in the laboratory. Pharmacology is basically experimental science which deals effect on the drugs on a man or animal. The clinical pharmacology deals with the study of drugs on a human being suffering from any kind of disease. ठीक है स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी साइंस इंक्लूडेड allied fields like of pharmacy, pharmacology, toxicology, pathology, and chemotherapy and tetralogy, therapeutics, and each of these subdivisions has a highly specified field make its a contribution to composite knowledge of drugs to world, especially to the person of medical or paramedical and nursing field category. The knowledge of pharmacological principles is essential for maintenance to optimal health of the humanity and animal. ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मेसी आ गया, फार्मेसी आगे नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि दवा बनती है वहाँ पे उसको फार्मेसी डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट हो गए, कैप्सूल्स हो गए, स्टीराइल सोल्यूशन हो गए, इंजेक्शंस हो गए, वो फार्मेसी वो हम बोलते हैं द फार्मेसी। उसको द फार्मासिस्ट इंडिया कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स is responsible for proper storage, maintenance, medical storage, also concerned with the manufacturing and standardization of drugs. इसको बोलते हैं हम फार्मेसी। ये जो मैं टर्म्स करा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इसको रीड और याद कर लेना और आगे जाकर भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फार्माकोग्नोसी डील्स विद द आइडेंटिफाइंग ड्रग्स ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल किंगडम। ओके, फार्माकोग्नोसी में हमारा सब्जेक्ट है ही वहाँ हम प्लांट और एनिमल के जो मतलब होते हैं रूट्स को बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। इट आल्सो कंसर्न विद बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड बायोसिंथेसिस, मोल्ड, फंगस, सीरा, वैक्सीनेशन हैविंग मेडिसिन वैल्यू। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, ये इस डील करता है पॉइजन्स। इट कंसर्न विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पॉइजनस सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय द ingestion of the poisonous substance. Toxicology is concerned with the chemical detection of poison with a criminal intent is suspected. Toxicology has an important role in selection of antibiotic for person of individual who is accidentally and purposefully ingested and poison. The toxicity may arise from overdose of drug which may be proved. कहने का मतलब है यह है स्टूडेंट्स, जो हमारा कोई भी दवा है, जैसे कोई भी दवा लेते हैं हम, प्रीगाबालिन हो गया और पैरासीटामोल हो गया, अगर उसकी डोज हमें एक गोली की है, मतलब सुबह डॉक्टर बोलते हैं एक सुबह ले लेना, एक शाम को ले लेना, देन दैट्स सफिशिएंट। अगर आप उसको एक ही बार में ज़्यादा ओवर डोज लोगे तो आपको वो मतलब पॉइजन और हानिकारक होगी, और उसको हम टॉक्सिकोलॉजी भी बोलते हैं। पोसोलॉजी क्या होता है, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट डिवीजन फार्माकोलॉजी। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेज, मतलब डोजेज के बारे में
जो होता है उसे हम बोलते हैं पोसोलॉजी। ए डोज ऑफ ड्रग में कंसिडर क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द desired therapeutic effect in the individual, which means that it's enough. The dose varies with the individual tolerance. Successfully, a knowledge of dose drug is essential for the acquiring confidence and prescribing drug medicine and proper treatment of individual. ठीक है स्टूडेंट्स, जो पोसोलॉजी डोज के बारे में होता है ये इनकी ये डोज इतनी इसकी 600 मिलीग्राम है। जैसे पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम आता है 650, तो उसकी डोज इतनी बनेगी। निमोस्लाइड है 100 mg बनेगा। निमोपैरा का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। जो डोजेज हैं वो उसको जो स्टडी होती है हम उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। केमोथेरेपी क्या है, ये सिंथेटिक ड्रग है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स इन ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है। एंड टेराटोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस। द टेराटोजेनिक ड्रग्स ऑफ हार्मोन lithium, phenytoin, and taxol. Therapeutic is a branch of science that deals with the action of effect of medicines on a human body of care, disease, on a relief of symptoms. इसको हम बोलते हैं टेराटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंटासिड, the antacids are the drugs which neutralize the gastric acid and increase the pH of gastric contents. Antacids do not decrease acid production in the stomach, whereas excess acid from the neutralized। मतलब हमको ऐसा, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कई बार खाना खाने के बाद या कोई हैवी खाना खाने के बाद या कोई तली फली या कोई इतना कोई मतलब अनहेल्दी फूड खाने के बाद आपको गैस बन जाती है, तो हम वहाँ पे एसिड वगैरह यूज़ करने के लिए एक DSR लेते हैं या एंटासिड सिरप से लेते हैं जो स्टमक में को न्यूट्रलाइज करता है, हम उसको एंटासिड बोलते हैं। एंटीडायरियल आर द ड्रग्स विच व्हेन एडमिटेड चेंजेस द टोन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ बाउल एंड कंट्रोल चेक्स ऑफ डायरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरिया क्या, डायरिया इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ वेटरी स्टूल्स और लिक्विड फेसिस। मतलब जब आपको लूज मोशन में अगर स्टूल से वाटर स्टूल लिक्विड आ जाए उसको डायरिया बोलते हैं। एज अ रिजल्ट इंक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ द कोलोन स्टूल एंड मे कंटेन अ ब्लड पस, ब्लड होता है, पस होता है, पीक म्यूकस और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट्स। इसको बोलते हैं डायरिया की डेफिनेशंस हैं। एमियोबिसिस एन इन्फेक्शन इज द इंटेस्टाइन ऑफ liver and caused by the protozoa and entamoeba histolytic. It causes infection in man by the ingesting contaminated food or water contaminated with feces. It causes of amoebic dysentery. इसको बोलते हैं बेसिस। एंटीस्पाज्मोटिक क्या आते हैं, द ड्रग विच रिलीव स्पाज्म मतलब क्या आपको पता होगा स्टूडेंट्स, स्पाज्म होता है पेट दर्द, जो मतलब हमारे पेट दर्द हो गया, मतलब जहाँ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, जहाँ किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड है। दीज आर एग्जाम्पल। लैक्सेटिव्स क्या है, लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। लैक्सेटिव आर कॉजेज इजी इवैक्यूएशन बाउल बाय माइल्ड एक्शन एंड इंक्रीजिंग बल्क feces by softening stools and lubricating interstitial walls। ठीक है स्टूडेंट्स। पर्जेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन गिवन ऑरली, यानी कि माउथ के थ्रू दी जाती है, एंड प्रमोट करते हैं बाउल और सर्वल बाउल्स। दिस ड्रग्स आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी लिखी हुई है। आल्सो कॉल्ड एज कैथारेटिक और जहाँ कैपोगेज भी बोलते हैं। एंटी एमेसिस मतलब होता है जो उल्टी के लिए हम देते हैं कि उल्टी ना आए। एंटी एमेसिस ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट द suppress vomiting। हो गया, vomiting occur due to stimulation the medullary center and situated in the medulla oblongata। vomiting में अगर ये नंबर ऑफ रीजन है, मतलब किसी भी रीज़न करके अगर आपको उल्टी वगैरह लगती है तो हम उसको एंटी एमेसिस देते हैं।
एमेटेक्स क्या है? एमेटेक्स का ड्रग विच प्रोड्यूस द वॉमिटिंग and as a vomiting needed to be intended when an undesirable unsafe substance poison has been ingested by someone accidentally। मतलब कोई भी पर्सन पॉइजन खा लेता है तो जो एमेसिस उल्टी लगाने के लिए जो दवा दी जाती है हम उसको बोलते हैं एमेटेक्स ड्रग्स। ठीक है, जो मुंह के थ्रू या इंजेक्टेबल दिया जाता है। इफेक्ट और अनसेफ सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी टाइप क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर आर ड्रग्स which relax the concentration of the smooth muscles and bronchial and improve the ventilation of lungs। जैसे कि आजकल चल रहा है कोविड का जो मेन रीज़न है वो इन्फेक्शन कहाँ पे होती है? लंग्स में फैल जाती है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन होगी, जैसे कि नमोनिया आता है, नमोनिया को ये ऐसे ही करता था, पर नमोनिया का ट्रीटमेंट हो जाती, इसी पर कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी। तो वो शरीर में फैल जाता है और लंग्स में फैलने की वजह से आदमी को सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने की दिक्कत से वजह से वो बंदे की डेथ हो जाती है। वही है, अगर हम लंग्स को, जैसे कि हम जो ड्रग्स हैं लाइक सालबुटामोल, थियोफाइना यूज टू ये ब्रोंकोडाइलेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटीट्यूसिव का ड्रग्स विच प्रोड्यूस द सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम कफ। खांसी हो रही है, खांसी की दवा लेने जाते हैं तो कई बार एंटीटोसिव ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं। म्यूकालेटिक क्या है? और डिज़ोल्व और डिस्ट्रॉय द म्यूकस एंड म्यूकस को क्लियर करने के लिए जो रेस्पिरेटरी में बलगम वाली खांसी होती है तो उसको हम म्यूकालेटिक जो सस्पेंशन देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट which which drug used to respiratory tract the secretion and liquefying them, जो उसको क्लियर करता है। डिक्रीज एंड विस्कोसिटी एंड हेल्पिंग द एक्सप्लोजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय द कफिंग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स विच एंटागोनाइज histamine that liberated in the bodies। These drugs are used to administrative or symptomatic treatment of allergic disorder। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट स्लोली एंड कार्डियोटोनिक्स एंड द कार्डियोटोनिक्स आर ड्रग्स विच टेंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल, फॉर एग्जांपल डिजिटल। एंटी हाइपरटेंशन मतलब जो राइज कर जाता है ब्लड प्रेशर, तो हमको एंटी हाइपरटेंशन बोलते हैं। आगे है हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स। दीज ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग। फॉर एग्जांपल एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट एंड प्रोपेनॉल। हो गया। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन और डिजीज विच रिजल्ट फ्रॉम द nausea of cardiac muscle characterized by the pain in chest and serenal pain of radiate down the left shoulder and arm। Antihypertensive drugs। Hypertension is characterized by the abnormal high blood pressure of an individual। The drug used in the treatment of hypertension, the reduce of or increase the blood pressure are called antihypertensive drugs। एंड टैकीकार्डिया का, टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट बीट्स जो है मतलब ज़्यादा तेज़ बढ़ने लग जाती है। सेंट्रल आगे सेंट्रल नर्व सिस्टम। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं बॉडी टेम्परेचर को, और एग्जांपल पैरासीटामोल। सोडियम फीवर होता है जैसे सोडियम सैलिस एस्प्रिन हो गया। ड्रग्स टू द हाइपोथर्मिया, दे ओनली लोअर द राइज बॉडी टेम्परेचर। मतलब हमको अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको नीचे लाने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो सिंपैथेटिक रिलीफ फ्रॉम द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ गई, रिलीफ आता फ्रॉम पेन। ठीक है, जैसे कि डिक्लोफेनेक हो गया, सोडियम एंड फिनाइल बुटाजोन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं।
नारकोटिक हैं जो ड्रग्स वो रिलीव करते हैं सर्वियर पेन से, अनबियरेबल पेन होता है, एंड डिप्रेशन, सीरियसनेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, कोडीन, और ये हमारे नारकोटिक हैं। एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं जो ड्रग्स सप्रेस टू पेन सेंसेशन ऑफ देयर एक्शन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, and hypnotics. These are drugs which produce sleep resembling natural sleep. The sedative, these drugs which reduce the excitement and agitated patient without producing sleep. Tranquilizer. Tranquilizers used to calm that exhausting patient without affecting of the consequences of individual. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है मसल रिलैक्सेंट्स। Muscle relaxants are drugs which act on the central nervous system and decrease skeletal muscle tone on spasm. For example, chlorhexidine, chloromazepine, and methacarbamol and amphetamine. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो टेक्निकल टर्म्स थी कुछ, वो हमने आज की हैं। इनको पढ़ लेना और अच्छे से तरीके से याद करना, याद करके इसको रीड कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे जाकर भी आपको बहुत ही काम आएंगी आपके फ्यूचर में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, गुड डे, और अपना ध्यान रखना सभी।